नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम सभी बिहार स्पेशल पर चर्चा करेंगे और टीआरई 3.0 पर चर्चा करेंगे। जो आप सभी के पेपर प्रस्तावित है कि 7 से 17 मार्च के आसपास जो पेपर होगा उसके लिए हम सभी बिहार स्पेशल पर चर्चा करेंगे और बेहतरीन सेशन होने वाला है। तो आप सभी ना देर करते हुए एक बार आप लोग सेशन को थोड़ा सा शेयर भी करेंगे और सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। बेहतरीन क्वेश्चन जो आप सभी के बिहार स्पेशल मतलब बिहार का जो सामान्य ज्ञान है उस पर हम सभी बात करने वाले हैं। कहाँ पर क्या चीज़ें हैं मौजूद हैं इस पर जो आप सभी से कम 2 से 3 से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे आप सभी पीआरटी से अगर जुड़े होंगे तो कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन, 6 से 7 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप टीजीटी पीजीटी उसके साथ आप जूनियर से जुड़े हुए तो कम से कम 3 से 4 प्रश्न आप सभी से पूछे जा सकते हैं। तो सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, इस प्रश्न को देखने का प्रयास कीजिए। देखिए आपके सामने बिहार का मैप लगा हुआ है। आपके सामने 28 जिले जो बिहार के हैं वह भी आपको दिख रहा होगा। पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, इस प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे और इसका क्या आपका राइट आंसर बनेगा और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम बात करें बिहार का, कह रहा है बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित कहाँ होता है? मधुबनी में, गया में, सोनपुर में या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप जानते हैं जो बिहार में पशु मेला लगता है वह कहाँ पर लगता है, यह आपसे पूछ रहा है। तो भाई साहब, बिहार का जो आपका पशु मेला लगता है वह लगता है सोनपुर में। कहाँ पर लगता है? सोनपुर में लगता है। और आप जानते एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, ठीक है। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सीधा सा सोनपुर होगा। बात करें अगर हम कुछ मेले की बात कर लेते हैं, जैसे आपके सामने पितृपक्ष मेला की बात करें तो आप कहेंगे गया में लगता है। सोनपुर मेला जो सोनपुर में लगता है, यह मेला ग्रामीण एवं सांस्कृतिक दृश्य से विश्व का और पशुधन की दृश्य से बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा मेला, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ग्रामीण और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अगर बात करेंगे तो विश्व का सबसे बड़ा है। अगर हम आपसे पूछ ले पशुधन की दृष्टि से बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा मेला है। कह कि सौराष्ट्र का मेला, देखिए सौराष्ट्र का मेला भी बहुत महत्वपूर्ण पड़ता है। सौराष्ट्र के मेले की बात करें मधुबनी में लगता है और प्रत्येक वर्ष जेठ आषाढ़ के माह में लगता है। और जेठ आषाढ़ जो सौराष्ट्र का मेला होता है ना, इसमें क्या होता है कि जब आप सिलेक्शन लेके जाएंगे, आप कोई किसी ओहदे पर पहुंच जाएंगे तो इसी सौराष्ट्र के मेले जो मधुबनी में लगता है, लोग क्या जाते हैं? वर ढूंढने के लिए जाते हैं। लड़का वहां पर जाता है और लड़की के जो पिताजी हैं या कोई भी होता है वह आता है वर ढूंढने के लिए और तब जाके शादियां होती हैं। तो अगर अपना वर ढूंढना चाहते हैं, अगर अपना शादी देखना चाहते हैं कि हाँ भाई बहुत अच्छे से हो जाए, तो आप एक बार सिलेक्शन लेके जब जाएंगे आप तो फिर आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाएंगे। तो यह मेला अविवाहित वयस्क युवकों को विवाह हेतु होता है, जो मधुबनी का या सौराष्ट्र का मेला है। तो आप लोग समझ लीजिए जो आपके सामने दिख रहा होगा। आगे हम बात करते हैं प्रश्न संख्या आपके सामने, बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? मतलब उत्तर की तरफ। देखिए बिहार के अगर हम मैप की बात कर लें तो बिहार का मैप कुछ तरह है या इस तरह का लगभग मैप है बिहार का। अगर हम बात करें, आप जानते होंगे ऊपर से उत्तर की तरफ से नेपाल है और पश्चिम की तरफ से अगर हम बात करेंगे, पश्चिम की तरफ से उत्तर प्रदेश है। पश्चिम की तरफ से उत्तर प्रदेश बिहार को टच करता है। इधर अब पूर्व की तरफ बात करें तो पश्चिम बंगाल है। क्या है? पश्चिम बंगाल है। अगर हम बात किया जाए दक्षिण की तरफ से तो आप जानते होंगे कि झारखंड पड़ता है। क्या? झारखंड पड़ता है। यह आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखेंगे इसमें से कह रहा है कि प्रवाहित होने वाली नदियों में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? उत्तर की तरफ। तो उत्तर की तरफ का मतलब है कहीं ना कहीं इधर से जो नदियां जाएंगी वही क्या होंगी? यही उत्तर की तरफ प्रवाहित होंगी ना। तो यह जो आप जानते होंगे यहीं से एंट्री करती है गंगा नदी, जो आपके पश्चिम बंगाल में चली जाती है। तो आपको लगभग पता होगा कि जो गंगा नदी है वह गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से गुजरती है। 12 जिलों से होकर के गंगा नदी गुजरती है। और इधर से कुछ नदियां हैं जो आपके बिहार में एंट्री करती हैं, ठीक है। कुछ नदियां हैं जो बिहार से एंट्री करती हैं नेपाल की तरफ से, तो ये आगे चल के गंगा नदी से मिल जाती हैं। तो यही आपसे पूछ रहा है कौन सी ऐसी नदी है जो आपकी उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? बागमती कमला। तो बागमती कमला की बात करेंगे तो आपका उत्तर की तरफ से उत्तर से दक्षिण की तरफ आती है, तो या तो नहीं बनेगा। अच्छा, कोसी गंडक की बात करें, कोसी सबसे लास्ट वाले, तो कोसी सुपौल जिले से एंट्री करती है। कहाँ से? कोसी जिला अगर बात करेंगे तो कोसी जिला कहाँ से? सुपौल जिले से करती है। सुपौल
सुपौल जिले से करती है और कहाँ पर मिल जाती है, गंगा में, गंगा नदी में। अगर बात करें गंगा नदी में कहाँ पर, कुर्सेला, कुर्सेला, कुर्सेला एक स्थान है, कुर्सेला कटिहार जिले में, कटिहार जिले में, वहीं जाकर के गंगा नदी से या मिल जाती है कोसी नदी। तो यह भी नहीं बनेगा, तो यह भी हमारा क्या होगा, यह भी हमारा जो है ऑप्शन नहीं बनेगा, ये भी भाई हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नहीं बनेगा। इसका मतलब यह भी गलत है। अच्छा, सोन फल्गु, बहुत अच्छा, तो सोन और फल्गु इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि सोन नदी आप जानते होंगे कि अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से, अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है, कौन सी, सोन नदी। और आपको पता होगा फल्गु नदी कहाँ से आती है, छोटा नागपुर पठार से, इधर फल्गु नदी आती है इधर से, और कहाँ पे एंट्री करती है, बिहार में गया नामक, गया में, या गया होते हुए, तो गया शहर किस कहाँ पर बसा है, या फल्गु नदी के किनारे बसा है। आगे यही फल्गु नदी जाकर के पुनपुन नदी से मिलती है, और पुनपुन नदी आगे जाकर के गंगा नदी से मिलती है, गंगा नदी में मिलती है, गंगा नदी में फतुहा नामक स्थान पर, कहाँ पर, फतुहा नामक स्थान पर जाकर के गंगा नदी से यह मिल जाती है। तो एक कॉन्सेप्ट आपको समझना है, तो सीधा सा बनेगा, सीधा सा आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा इसमें से वह बनेगा ऑप्शन संख्या सी। समझ में आ रहा है ना, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आगे चलते हैं, आगे आपके सामने है निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा से मिलती है। देखिए वही अभी प्रश्न आपको मैंने बताया है, करेक्ट, कुर्सेला कटिहार, कुर्सेला कटिहार का रहा है, वैशाली है, भागलपुर है, उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भागलपुर में आप जानते होंगे इसे सिल्क सिटी के नाम से बोला जाता है, सिल्क सिटी के नाम से बोला जाता है, सिल्क सिटी के नाम से बोला जाता है। साथ ही साथ इसे किस नाम से बोला जाता है, यहीं पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, क्या है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी है, ठीक है। तो यह भी आपको पता होगा। वैशाली की बात करें तो वैशाली इसमें बनेगा नहीं, सीधा सा आपका ए ऑप्शन। तो जो कोसी नदी है, कोसी नदी बिहार को क्या बोला जाता है, बिहार की शोक नदी बोली जाती है, बिहार की शोक नदी बोली जाती है, बिहार की शोक नदी। और कहीं ना कहीं किस जिले से एंट्री करती है, सुपौल जिले से एंट्री करती है, सुपौल जिले से यह एंट्री करती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, तो सीधा सा बनेगा इसका सुपौल कटिहार। नेक्स्ट प्रश्न है, करखोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है, शाहाबाद, भोजपुर, पटना, मुंगेर, उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो जनजातियों से भी क्वेश्चन आप सभी से बिहार स्पेशल में चीजें पूछी जाएंगे और इसको आपको ध्यान में रखना है। खोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो हम कहेंगे शाहाबाद, भोजपुर में पाई जाती है, सीधा सा हमारा ए ऑप्शन बनेगा, ठीक है। कुछ हम महत्वपूर्ण जनजातियों के बारे में देख लेते हैं, जैसे आपके सामने जनजातियां दिख रही हैं, ठीक है। तो खोंड जनजाति की बात करेंगे, यह कृषि कार्यों में मजदूरी करने वाली जनजाति है, मतलब कृषि कार्यों में मजदूरी करती है, जो शाहाबाद क्षेत्र में निवास करती है। इनकी जो भाषा है, जो इनकी स्थानीय भाषा है, सदानी भाषा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है, भाई खोंड जनजाति की स्थानीय भाषा क्या है। अच्छा, चेरो जनजाति भी बिहार में पाई जाती है। चेरो जनजाति भी मुख्य रूप से झारखंड के पलामू में निवास करने वाली जनजाति है, मतलब जो आपको पता होगा ज्यादा करके झारखंड में, लेकिन बिहार में भी कुछ इसकी जनजातियां पाई जाती हैं। जो चेरो जनजाति के कुछ लोग बिहार के गया, रोहतास, भोजपुर, मुंगेर जिलों में भी पाए जाते हैं। तो कह रहा है इस जनजाति के लोग स्वयं को क्षत्रिय और चौहान वंशी मानते हैं। जो ये आपके चेरो जनजातियां हैं, ये कहते हैं कि भाई साहब हम क्या हैं, क्षत्रिय और चौहान वंश के राजपूत माने जाते हैं, मतलब वंशी राजपूत मानते हैं, कहते हैं ऐसा है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। आगे बात करें गोरायत जनजाति, गोरायत जनजाति को समझिए। देखिए जनजातियां आपके सामने है। गोरायत जनजाति बिहार के गया और भोजपुर जिलों में निवास करने वाली यह जनजाति क्या है, जो प्रोटो ऑस्ट्रियाइड समूह की है। इसके सामाजिक जीवन में परिवार की सबसे छोटी इकाई माना जाता है, मतलब परिवार की सबसे छोटी इकाई माना जाता है तथा एकल परिवार पद्धति को क्या करते हैं, अपनाते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये एकल परिवार पद्धति को अपनाते हैं। कौन सी जनजाति, गोराइट जनजाति। आगे चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। कैमूर का जो पठार है वह किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए, चूना पत्थर के लिए, या बॉक्साइट के लिए, उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो हम जानते हैं कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध होगा, वह किसके लिए, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। चूना पत्थर के लिए कैमूर का पठार प्रसिद्ध है, ठीक है। आपको समझते हुए चलना है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं आगे। करें कि बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। जिसे तराई प्रदेश आपने देखा कि बिहार का ये इस तरीके का कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मैप है, इस तरीके कहीं ना कहीं बिहार का क्या है, मैप है। अगर हम बात करें इधर आप जानते होंगे नेपाल है, उत्तर की तरफ नेपाल है। तो उत्तर की तरफ अगर नेपाल की बात करें तो इसमें आपने देखा
कि या यहाँ पर जो या क्षेत्र है या तराई का क्षेत्र, यही तो क्या है, यही तराई का क्षेत्र है बिहार का, यही बिहार का तराई का क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है। अच्छा, आपसे कह रहा है कि तराई का क्षेत्र कह रहा है, तराई का क्षेत्र विस्तृत कहाँ होगा, तराई का क्षेत्र कहाँ विस्तृत होगा, तो सीधा सा या लगभग बात करें 5 से 7 किलोमीटर का जो रेंज है, किलोमीटर का रेंज है, एकदम तराई वाला बोला जाता है। तो समझिएगा, इधर आपको पता होगा कि भाई साहब यह पश्चिमी चंपारण होगा, यहाँ पर पश्चिमी चंपारण है, तो पश्चिमी चंपारण सबसे पश्चिम में बात करें तो पश्चिमी चंपारण। यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर है किशनगंज जिला है बिहार का, और किशनगंज यह बिहार का जिला पड़ जाता है। देखिएगा, तो कह रहा है छोटा नागपुर के स्थान जो ऊपरी पठार के समांतर, तो छोटा नागपुर का ऊपरी या होगा, तो यह तराई वाला क्षेत्र नहीं बोला जाता है, यह आपका नहीं बनेगा। कह नेपाल, कह भारत नेपाल सीमा के समांतर, एकदम सही है आपका ऑप्शन संख्या बी। रोहतास पठार के पूर्वी पठार के समांतर, तो रोहतास वाला क्षेत्र या है, रोहतास वाला क्षेत्र या है, तो रोहतास वाला क्षेत्र या होगा रोहतास का, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं या तो नहीं बनेगा, या तो नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर नहीं बनने वाला ऑप्शन संख्या सीधा सा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। समझ पा रहे हैं ना साथी, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में टपकेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, वही आपका बिहार की शोक वाली कोसी नदी, कर की दामोदर नदी को बंगाल का शोक, किसको, बंगाल का शोक, बंगाल की शोक बोली जाती है नदी, तो या तो नहीं बनेगा आपका बागमती भी नहीं बनेगा, कोसी सीधा सा सी ऑप्शन, कोसी नदी आपका राइट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बात किया जाए। आपके सामने बिहार के किस जिले में तिलहर कुंड जलप्रपात स्थित है, बेहतरीन प्रश्न है। तिलहर कुंड जलप्रपात किस जिले में है, सासाराम, नवादा, कैमूर, उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न को देखिएगा और अपने आंसर देने का प्रयास करेंगे। किस जिले में है, ध्यान दीजिएगा, आपका होगा बिहार के किस जिले में तिलहर कुंड जलप्रपात है, वह कहां पर, कैमूर जिले में है। कहां पर है, कैमूर जिला, बेहतरीन प्रश्न है। और आपको बात करें नवादा में, आपको पता होगा ककुलत जलप्रपात है, ककुलत जलप्रपात है। और आपको यह भी सब पता होगा कि आपका सासाराम किस जिले में पड़ता है, रोहतास जिले में पड़ता है, रोहतास जिले में पड़ता है, सासाराम रोहतास जिले में। और यह भी आपको अच्छे से पता होगा भाई कि रोहतास जिला जो है कि पुरुष और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला भी है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला भी यही रोहतास है, यह भी आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, तो यह चीजें आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट पेज चलते हैं, आपका सीधा सा इसमें से कैमूर। करब बिहार का प्रसिद्ध नृत्य माना जाता है, बिहार का प्रसिद्ध नृत्य गरबा है, बिहू है, विदेशिया है, उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहू कहाँ का है, असम का है, बिहू कहाँ का, असम का है। गरबा कहाँ का है, गुजरात का है, गरबा कहाँ है, गुजरात का है। अगर हम बात करें विदेशिया कहाँ है, बिहार का है। और बिहार के किस क्षेत्र में ज़्यादा प्रसिद्ध है, बिहार के भोजपुर क्षेत्र में। भोजपुर क्षेत्र कौन सा आता है, भोजपुर क्षेत्र जो आपको पता होगा, नाम सुना होगा आपने, आरा का, आरा जो होता है पटना के आगे पड़ता है। ठीक है, तो आपका इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा बनेगा, सीधा सा विदेशिया बनेगा, सीधा सा कौन सा, विदेशिया, आपका सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, देखिए विदेशिया की बात करें या नाट्य जो है, लोकनाट्य भोजपुर क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है, काफी क्या है, प्रचलित है। कर पाइका, बहुत इंपॉर्टेंट, पाइका को ध्यान में रखिएगा। पाइका के बारे में क्या, नृत्य का संबंध बिहार राज्य से है, पाइका का संबंध बिहार राज्य से है, यह भी साथ ही आपको ध्यान में रखना है। जट जटिन लोक नृत्य की बात करें, बिहार नृत्य बिहार में प्रसिद्ध है। बिहार के विद्यापति को बैथिल जो कोकिल कहा जाता है, यह आपको दिमाग में रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है आपके पेपर के लिए। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे, आपके सामने है, निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया है, किसके द्वारा या बिहार आपकी बात करें गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया गया। कैमूर टाइगर रिजर्व, राजगीर जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। बेहतरीन प्रश्न है, इस प्रश्न को देखिएगा, बेहतरीन प्रश्न है, इस प्रश्न को देखिएगा। जो आपका बिहार गिद्ध संरक्षण अगर बात करें, योजना की बात करें, गिद्ध संरक्षण योजना के द्वारा किसके द्वारा किया गया, वाल्मीकि आपकी बात करें, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के द्वारा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के द्वारा। अच्छा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है कहाँ, तो आप कहेंगे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है आपके पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में, या वाल्मीकि पड़ जाएगा। और आपको यह भी पता होगा यहीं पर जो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान भी है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, यही तो है बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान,
बिहार का एकमात्र क्या राष्ट्रीय उद्यान है। और आपको पता होगा कि जो सबसे बड़ा या किस जिले में है पड़ता है आपका पश्चिमी चंपारण की बात करें, क्षेत्रफल बिहार, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात किया जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला, बिहार का सबसे बड़ा जिला यही बोला जाता है, सबसे बड़ा जिला यही बोला जाता है, ठीक है, आपको समझते चलना है। तो इसमें सीधा सा क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या सी इज द राइट ऑप्शन। बेहतरीन प्रश्न और ऐसे ही पेपर में टपकने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं। करें कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। कौन सा ऐसा है जो मुंगेर जिले में स्थित है, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है। करें कि वाल्मीकि या भीमबंध या राजगीर, उपरोक्त में से एक से दे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं वाल्मीकि तो होगा नहीं, वाल्मीकि नहीं है, आपका सीधा सा भीमबंध है। ऑप्शन संख्या क्या, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। भीमबंध इसमें से राइट होगा। इसको देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण आपके बिहार से संबंधित वन्यजीव अभ्यारण्य है जो आपके पेपर में टपकने वाले हैं। जैसे राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य तो पश्चिमी चंपारण में पड़ जाएगा, ठीक है। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य पूछेगा तो पश्चिमी चंपारण में पड़ेगा। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य पूछ लेगा तो फिर आप कहेंगे गया में पड़ेगा। कर भीम बांध जो वन्यजीव अभ्यारण्य पूछेगा तो मुंगेर जिला, अभी आपको मैंने वही क्वेश्चन आपके सामने रखा था। करके आपका उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य पूछेगा तो पश्चिमी चंपारण में। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य पूछेगा तो आप कहेंगे रोहतास जिले में। राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य तो नालंदा जिले में। ये आपके लिए महत्वपूर्ण कुछ है। आगे हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, कुछ और भी महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है। जैसे बात करें विक्रमशिला गांगे डॉल्फिन अभ्यारण्य की बात करें तो भागलपुर में पड़ेगा। जो राजौली वन्यजीव अभ्यारण्य पश्चिम अभ्यारण्य नवादा में पड़ जाएगा। करके कुशेश्वर पश्चिम अभ्यारण्य दरभंगा में पड़ेगा। बडेला सलीम पश्चिम अभ्यारण्य वैशाली जिले में पड़ेगा। नाडकी डैम पश्चिम अभ्यारण्य जमुई में पड़ेगा। आपका नागी डैम पश्चिम अभ्यारण्य जमुई में पड़ेगा। आगे का कांवड़ झील पश्चिम अभ्यारण्य बेगूसराय में पड़ेगा। ये आपको दिमाग में रखना है, ये सारी चीजें आपको दिमाग में रख के जाना है, ठीक है, जो महत्वपूर्ण अभ्यारण्य है। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलें। बिहार के किस जिले में बिहुला त्योहार को विशेष धूमधाम से मनाया जाता है। करें कि नालंदा में या दरभंगा में, भागलपुर में या उपरोक्त में से एक से दे, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा है, बिहुला त्योहार। बिहुला त्योहार की बात करेंगे तो कहाँ मनाया जाता है, वो आपका भागलपुर क्षेत्र में। कहाँ पर, भागलपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन संख्या सी। बिहुला त्योहार अगर आपसे पूछेगा तो सीधा कहेंगे आपका भागलपुर होगा। भागलपुर जिला या बिहुला त्योहार के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आगे बात करें। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। पूर्णिया, किशनगंज, सीतामढ़ी, उपरोक्त में से एक से दे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब जानते हैं बिहार के कितने जिले हैं। बिहार के साथ कितने जिले, 7 जिले साझा करते हैं। 7 जिले जो है साझा करते हैं, लिख देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करें तो आपको होगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। आगे बात किया जाए आपका सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया और सुपौल और एक है आपका किशनगंज। ये 7 जिले जो हैं आपके बिहार से टच करते हैं। बिहार से क्या करते हैं, टच करते हैं। समझ में आ गया ना आपका, ये 7 जिले। अब हम देखते हैं कौन सा इसमें से नहीं है। तो पूर्णिया तो नहीं भाई, तो पूर्णिया यही तो आपका राइट होगा। किशनगंज है, सीतामढ़ी भी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं, क्योंकि हमसे नहीं वाला पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, हमसे नहीं पूछ रहा था, तो सीधा सा क्या बनेगा, ऑप्शन संख्या ए इसमें से करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है ना भाई, तो आपका इसी समझते हुए चलें। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे। तो आपको देखिए आपके सामने नेपाल से उत्तर में देखिएगा, तो आपके सामने पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ठीक में है। झारखंड से दक्षिण में अगर बात करें, औरंगाबाद है, रोहतास जिला, गया, नेवादा, जो जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार होगा। उत्तर प्रदेश से पश्चिम में अगर बात करें तो कैमूर होगा, बक्सर होगा, आरा होगा, छपरा होगा, सिवान, गोरखपुर, पश्चिम बंगाल, पश्चिमी चंपारण और या पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश से है। पश्चिम बंगाल से बात करें, पूर्व में किशनगंज हो गया, भागलपुर हो गया और कटिहार हो गया। ये सभी जो है जिले आपको टच करते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर, बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है। बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है, दिमाग में रखिएगा आप लोग कि 1028 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 860
व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा इसमें से क्या राइट ऑप्शन बन सकता है। हम जानते हैं बिहार के बारे में, तो बिहार का जो है जनसंख्या घनत्व, आपको पता होगा भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, वह आपको पता होगा वाला राज्य की बात करें, वाला राज्य आपको पता है वह भाई कौन सा है, वह तो बिहार ही है। और यही तो बिहार है। और बिहार का कितना है, बिहार का है 1106। कितना, 1106 है, 1106 जनसंख्या। अब आपको यह भी पता होगा कि न्यूनतम भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, जनसंख्या घनत्व वाला राज्य वाला जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपसे पूछ ले तो फिर आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे तो फिर अरुणाचल प्रदेश बनेगा। क्या, अरुणाचल प्रदेश बनेगा, अरुणाचल प्रदेश बनेगा। और अरुणाचल प्रदेश का कितना है, अरुणाचल प्रदेश का हम जानते हैं 17 है वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर, व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। इसको ध्यान में रखना है, तो हम इसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर समझिए, कह रहे कि भाई साहब 1128 कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। कहाँ का, पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व है, पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व है। अगर हम बात करें 1106 कहाँ का है, बिहार का हो गया, बिहार का हो गया। और आपके सामने है या 860 तो केरल राज्य का हो गया। कहाँ का, केरल राज्य का। तो सीधा सा आपका ऑप्शन संख्या बी, ऑप्शन संख्या बी इसका राइट ऑप्शन। समझते हुए चलिए, सीखते हुए चलिए, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। पेपर में यहीं से प्रश्न टपकेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलिए। प्रश्न संख्या देखिए, बिहार का लिंगानुपात कितना है। बिहार का अगर लिंगानुपात पूछेगा तो आप कहेंगे 918 है। अगर बिहार राज्य की साक्षरता दर कितनी है तो कहेंगे 61.8% है। बिहार राज्य की साक्षरता दर 61.8%। पुरुष साक्षरता दर की पूछ लेगा तो 72.2%। महिला साक्षरता दर अगर आपसे पूछ लेगा तो 51.5%। तो हम कहेंगे इसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितनी है। अगर हम बात किया जाए 2011 के जनगणना के अनुसार मैं बता रहा हूँ, नई जनगणना की नहीं, तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या पूछेंगे तो 15.9%। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है, 1.3%। बिहार राज्य में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, निवास करती है 88.71%। बिहार राज्य में शहरी जो जनसंख्या कितनी निवास करती है, 11.29%। तो 11.29% आपका यहाँ पर ग्रामीण में निवास करता है। और शहर में आप देख पा रहे होंगे, शहर में इतना करता है 11.29 और आपका ग्रामीण में करता है 88.71%। या अनुसूचित जनजाति है 1.3 और अनुसूचित जाति की बात करेंगे 15.9%। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं आगे। कह कि बिहार राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है। बिहार राज्य का सर्वाधिक आपसे पूछ रहा है, बिहार राज्य का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा। पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, उपयुक्त में से एक से दो, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं सर्वाधिक अगर पूछे न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर आपसे पूछे, न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला, साक्षरता वाला जिला आपसे पूछा जाए जिला, तो फिर आप क्या कहेंगे, पूर्णिया है। कौन सा जिला है, पूर्णिया जिला है। रोहतास में बात करेंगे तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, चाहे पुरुष की बात करेंगे चाहे महिला की, साक्षरता वाला जिला यही है रोहतास। चाहे पुरुष की बात किया जाए या फिर महिला की बात की जाए, पुरुष की या फिर हम महिला की बात करें, दोनों बात एक ही है। ठीक है, दोनों जहां रोहतास ही बढ़ेगा। सहरसा की बात करें, न्यूनतम यहाँ पर है, न्यूनतम महिला साक्षरता, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला, महिला साक्षरता वाला जिला, साक्षरता वाला जिला आपका सहरसा बनेगा। ठीक है, आपको यह दिमाग पे रखना है। तो सीधा सा हमारा कोड राइट ऑप्शन, क्योंकि हमसे सर्वाधिक पुरुष पूछ रहा है ना, तो सर्वाधिक पुरुष भी रोहतास है। सर्वाधिक महिला भी पूछता तो फिर रोहतास बनता। आपको समझ लेना है, जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं। कह रहा कि बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास, जहां पर परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो 82.88% है। वहीं पर बिहार का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है, जो 62.92% है। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपके सामने कि बिहार राज्य की द्वितीय राज्य की भाषा कौन है। बिहार राज्य की द्वितीय राज्य की भाषा आपसे पूछ रहा है
हिंदी, संस्कृत, उर्दू या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो हम जानते हैं प्रथम कौन सा हिंदी होगा, द्वितीय की बात करेंगे सीधा सा उर्दू बनेगा। प्रथम कौन सा हिंदी, दूसरा उर्दू। नेक्स्ट प्रश्न आगे बात करें आपके सामने राजकीय वृक्ष आपसे पूछा, बिहार का राजकीय वृक्ष पूछेगा तो पीपल बताएंगे, पीपल। राजकीय वृक्ष, राजकीय चिन्ह बताएंगे बोध वृक्ष बताएंगे। राजकीय पशु बताएंगे बैल है, राजकीय पशु बैल है। राजकीय मछली देसी मांगूर है, ये आपको 2008 में घोषित किया गया, बहुत बेहतरीन है, इसे समझते चलेंगे। राजकीय पुष्प आपसे पूछ लेगा तो गेंदा बताएंगे। राजकीय पक्षी है गौरैया बिहार का। राज्य प्रार्थना क्या है, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण राज करे। राज्य गीत क्या है बिहार का, मेरे भारत के कंठहार तुमको सशत बंदन बिहार। ठीक है, आगे करा गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है, छपरा में, पटना में, मुंगेर में, उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गोंड जनजाति बिहार में कहाँ पाई जाती है, देखते हुए चलिए, बस आपको खिला समझिए, चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है, गोंड जनजाति आपसे पूछ रहा है कहाँ पाई जाती है, ध्यान देंगे। तो गोंड जनजाति कहाँ पाई, छपरा में पाई जाती है, ऑप्शन संख्या ए, गोंड जनजाति छपरा में पाई जाती है। देखेंगे उराव की बात करेंगे, उराव की हम बात करते हैं यहाँ पर, गोंड जनजाति उराव की पहले बात कर लेते हैं। तो प्रोटो ऑस्ट्रियाइड और द्रविड़ परिवार से संबंधित इस जनजाति के लोग मुख्य रूप से बिहार व झारखंड में निवास करते हैं। इस जनजाति की आर्थिक स्थिति मिश्रित संरचना के दर्शन होते हैं। तो देखिएगा ये आपके उराव जनजाति है, कौन सी है, उराव जनजाति। देखिए यहाँ पर आपके चित्रात्मक रूप से दिया गया है। बेड़िया जनजाति की बात करेंगे, बिहार में यह जनजाति लोग प्राय बिखर कर क्या करते हैं, रहते हैं, जो अधिकतर मुंगेर जिले में पाए जाते हैं। बेड़िया जनजाति अधिकतर मुंगेर जिले में जो स्थानीय भाषा का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये आपको लिख रहा होगा बेड़िया जनजाति, ये सभी क्या बिखर कर रहते हैं, बेड़िया जनजाति। यदि आप कहाँ उराव जनजाति है। ठीक है, आगे है गोंड जनजाति, अभी आपको पूछा गया था गोंड जनजाति कहाँ पर, मैंने आपको बताया था गोंड जनजाति छपरा में, जो आपका छपरा कहाँ पर पड़ता है, वैशाली जिला में। यह जनजाति बिहार के छपरा कहाँ पर पड़ता है भाई, वैशाली जिला में पड़ता है। छपरा वैशाली में नहीं पड़ता, सारण में पड़ता है, ध्यान देंगे, सारण जिले में पड़ता है, ध्यान देंगे, सारण जिले में पड़ता है। ठीक है, छपरा सारण जिले में पड़ता है, चंपारण और रोहतास जिले में पाई जाती है। ये लोग क्या है, गैर आदिवासियों के साथ रहते हैं तथा इनकी भाषा क्या है, मुंडारी भाषा है। संथाल की बात करें, संथाल जनजाति भी मुख्य रूप से झारखंड में निवास करने वाली जनजाति है, लेकिन बिहार के पूर्णिया, भागलपुर, रोहतास आदि जिलों में निवास करती हैं। इन्हें भी प्रोटो ऑस्ट्रियाइड परिवार से संबंधित माना जाता है। इनकी भाषा संथाली है और जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार की हैं, जो सिंह भोंगा इनका पूज्य देवता, बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे कहे संथाल जनजाति का जो पूज्य देवता कौन है, तो सिंह भोंगा बताएंगे। या आपके सामने क्या है, ये आपके सामने गोंड जनजाति है, संथाल जनजाति है। ठीक है, जो आपके सामने इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट आगे चलें, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, बिहार का कौन सा जिला है जो 5 पहाड़ियों से घिरा है, गया क्या, पटना, राजगीर, उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 5 पहाड़ियों से घिरा वाला शहर बिहार का कौन सा है, तो बिहार का वह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर राजगीर है। और राजगीर कहाँ पड़ता है, नालंदा जिले में पड़ता है। कहाँ पर, नालंदा जिले में पड़ता है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन सीधा सा सी ऑप्शन बनेगा, 5 पहाड़ियों से। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, धारवाड़ भूस्तरीय वाला संरचना वाला नहीं है, मुंगेर, जमुई, रोहतास, उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा इसका कौन सा राइट ऑप्शन बनेगा, इसको ध्यान दीजिएगा क्या आपका राइट ऑप्शन बनेगा। तो हम जानते हैं कि जिला कौन सा है जो भूस्तरीय रचना वाला नहीं है, तो आपका क्या इसमें से रोहतास बनेगा। क्या भाई, रोहतास आपका इसमें से राइट आंसर बनेगा। क्या भाई, आपका रोहतास बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से संबंधित है, बिहार के, हरियाणा, दिल्ली, उपयुक्त में से एक से, उपयुक्त में से कोई नहीं। करा कि जो आपके बात करा जो पहले राष्ट्रपति थे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या किस राज्य से आते थे, बिहार से आते थे। कहाँ से, बिहार से आते थे। और यहाँ से बात करें सिवान जिले से, किस जिले से, सिवान जिले के थे, सिवान जिले से इनका अटैच था। तो सिवान जिले से आते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो सीधा सा आपका जो बनेगा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखिए राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो इनको कुछ बिहार के संबंधित महत्वपूर्ण, बिहार से संबंधित भारत रत्न से सम्मानित जो है महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं, कुछ सामान्य व्यक्ति हैं जिसको देखना आपको कब कब सम्मान मिला है भारत रत्न। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे तो 1962 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। डॉक्टर आपको पता होगा भारत रत्न देने का शुरुआत कब किया गया, 1954 ईस्वी से,
1954 ईस्वी से भारत रत्न मिलता है। ठीक है, आपको दिमाग में रखना है। अभी तक टोटल कितने लोगों को? 53 लोग को मिल चुका है, 53 लोग को मिल चुका है। ठीक है, और आपसे कहे कि जो मृत्यु के पश्चात कितने लोगों को दिया गया है? 15 लोगों को। कितने लोगों को? 15 लोग को दिया गया है। यह भी आपको डेटा याद रखना है। 15 लोग को मृत्यु के बाद दिया गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962, डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 ईस्वी, मौलाना अबुल कलाम आजाद को 1992 में दिया गया। GRT टाटा को कब दिया गया? 1992 में दिया गया। जयप्रकाश नारायण को 1998 में दिया गया। अगर बात करें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को 2001 में दिया गया। आपको जयप्रकाश नारायण की बात करें, या कब ज़्यादा सक्रिय थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार में सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। और आपको यह भी पता होगा इनको किस जेल में रखा गया था? हजारीबाग जेल में। हजारीबाग जेल में इन्हें रखा गया था। हजारीबाग जेल में इन्हें रखा गया था। आगे बात किया जाए, अगर हम बात करें, इनको हजारीबाग जेल में रखा गया था। और यह भी आपको पता है इनको किस नाम से बोला जाता? देश का किस नायक के? जो लोकनायक के नाम से बोला जाता है। किस नाम से? लोकनायक के नाम से बोला जाता है। लोकनायक के नाम से बहुत पूछा जाता है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने अगला है। निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? दक्षिण पूर्व का धारवाड़, पठारी भाग, या दक्षिण पश्चिम का विंध्य शैली, या उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा बिहार का भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम पूछ रहा है? सबसे नवीनतम आपसे पूछ रहा है, कौन सा सबसे नवीनतम है? ध्यान देंगे, सबसे नवीनतम कौन सा होगा? दक्षिण पश्चिम का विंध्य शैली। दक्षिण पश्चिम के विंध्य शैली की बात करें, ध्यान दीजिएगा मैप के थ्रू। मैप देखिएगा बिहार का, मैप देखिएगा बिहार का। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यही क्षेत्र क्या है? यही क्षेत्र अगर हम बात करेंगे, यही बिहार का दक्षिण क्या है? आपका दक्षिण पश्चिम है। क्या है? दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र है। दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र आपको पता होगा, यही रोहतास वाला इलाका, रोहतास कैमूर वाला इलाका, गया वाला इलाका जो है, गया वाला इलाका, यही बोला जाता है सबसे क्या बोला जाता है? सबसे आपका नवीनतम। तो आपका सीधा सा सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं। आपके सामने अगला प्रश्न, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ साझा नहीं करता है? फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। मधुबनी है क्या? किशनगंज, पूर्णिया, उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं पूर्णिया जिला आपका होगा। पूर्णिया जिले की बात करेंगे तो हम जानते हैं भाई, इसमें से पूर्णिया जिले की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपका जो पुरुष साक्षरता सबसे कम, पूर्णिया जिले की बात करें, पुरुष साक्षरता सबसे कम, साक्षरता न्यूनतम यहीं पर है, न्यूनतम है। और अगर हम बात करें पूर्णिया जिले में, यहीं पर जूट का उत्पादन सर्वाधिक होता है बिहार की अगर बात करें तो सर्वाधिक। उसके बाद क्या यहाँ पर होता है? उसके बाद कटिहार में होता है। उसके बाद कहाँ पर? कटिहार जिले में द्वितीय स्थान पर होता है, द्वितीय नंबर पर कटिहार में होता है। प्रथम में जहाँ होता है, प्रथम में आप कहेंगे पूर्णिया में होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, किशनगंज की अगर बात करें, सर्वाधिक वर्षा यहीं पर। अगर हम आपसे कह दें कि किशनगंज में और कुछ चीज़ें क्या है? किशनगंज में आप यह कहेंगे कि यहाँ पर शिशुलिंगानुपात सर्वाधिक यहीं पर है। शिशुलिंगानुपात सर्वाधिक है, कितना है? 977। ठीक है, 977 है। ये आपको दिमाग में रखना है, सीधा सा आपका बनेगा सी ऑप्शन राइट है। समझते हुए चलिएगा, जो आपके पेपर में इंपॉर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलें। आपके सामने विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? पटना में, नालंदा में, गया में, या आपका उपयुक्त में से एक से उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो विष्णुपद मंदिर आप जानते होंगे, विष्णुपद मंदिर फल्गु नदी के किनारे हैं। इसी नदी में, विष्णुपद मंदिर में जो जाते हैं लोग गया नहाने, आपने सुना होगा गांव में कि लोग गए हैं, घर के दादा बाबा गए हैं नहाने के लिए, तो फल्गु यहाँ पर गया नहाने, तो इसी फल्गु नदी में नहाते हैं। और फल्गु नदी में नहाने के बाद इसी विष्णुपद मंदिर में स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, विष्णुपद मंदिर में पूजा करते हैं, फल्गु नदी में नहाते हैं। और आप जानते हो गया यहीं पर लोग जाते हैं, और राइट ऑप्शन होगा गया, आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे,
कह रहा कि बोध गया के पर्यटक स्थल, कुछ पर्यटक स्थल की बात करते हैं, जैसे बोध गया की बात किया जाए, जिसे आपको देख लेना है बोधि वृक्ष, महाबोधि वृक्ष मंदिर यहाँ पे मिलेगा, थाई मठ मिलेगा, ठीक है, आपका रायल भूटानी मठ मिलेगा, जापानी मंदिर मिलेगा, बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा मिलेगी। ये सभी कहाँ मिलेगा? आपको बोध गया में मिल जाएगा। ये आप सभी को बोध गया में देखने को मिल जाएगा, ठीक है, बोध गया में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे, कहाँ पर देखिए, पटना में कुछ पर्यटक स्थल की बात करें, जैसे संजय गांधी जैविक उद्यान है, तख्त श्री पटना साहिब है, पटना में घूमने वाला स्थान इको पार्क है, इसमें घूम सकते हैं, पटना संग्रहालय है, पटना गोलघर है, पटना प्रसिद्ध पार्क बुद्धा स्मृति पार्क है, पटना मुख्य दर्शनीय स्थल महावीर मंदिर है, फनटेसिया वाटर पार्क है, श्री कृष्ण विज्ञान मंदिर है। ये आपका कहाँ होगा? आपका पटना में मिलेगा, ठीक है, एक केंद्र जो पटना के कुछ जो पर्यटन स्थल होंगे। नालंदा के कुछ पर्यटन स्थल की बात करते हैं। नालंदा में बात करें, नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर है। नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा बनवाया गया था? आप जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? कुमारगुप्त के द्वारा बनवाया गया था। और ध्वस्त कौन किया था? ध्वस्त आपको पता होगा बख्तियार खिलजी ने किया था। बख्तियार खिलजी ने इसे ध्वस्त कराया था, और इसीलिए दोस्त कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर। शिव मंदिर आपको मिलेगा, ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल मिलेगा आपको, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा, नालंदा पुरातत्व संग्रहालय मिलेगा, कला बुद्ध मंदिर, कारगिल पार्क, ये सभी कहाँ पे आपको? नालंदा जिले में मिलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? सोन नदी, पिनपुर नदी, कर्मनासा नदी, उपरोक्त में से एक सदी, उपरोक्त में से कोई नहीं। कर्मनासा नदी आप जानते हैं, कर्मनासा नदी को क्या बोला जाता है? कर्मनासा नदी को उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश एवं बिहार का डिवाइडर बोला जाता है। बिहार का मतलब एक तरीके से विभाजन वाला नदी बोली जाती है, नदी बोला जाता है। आगे चल के यही कर्मनासा नदी अगर हम बात करेंगे, कर्मनासा नदी कहाँ से उत्पन्न होती है? रोहतास से उत्पन्न होती है, रोहतास के पहाड़ियों से उत्पन्न होती है। आगे हम कहें कि यह कर्मनासा नदी आगे चल के किससे नदी से कहाँ से मिलती है कर्मनासा नदी? तो कर्मनासा जाकर के जो बक्सर जिले के अगर बात करें, बक्सर जिले में कि चौसा नामक स्थान पर गंगा से मिल जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है, ऐसा आप कह सकते हैं, मिल जाती है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर पुनपुन नदी की बात करें। पुनपुन नदी के पहले फल्गु नदी मिलती है। फल्गु नदी कहाँ पर जाती है? पुनपुन नदी से मिलती है। पुनपुन नदी कहाँ से मिलती है? पुनपुन नदी आगे चलकर गंगा नदी से मिलती है, कहाँ पर? गंगा नदी से आपको फतुहा नामक स्थान पर, और फतुहा नामक स्थान कहाँ पड़ता है? पटना में पड़ता है। कहाँ पर? पटना में पड़ता है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, पटना में पड़ता है, ठीक है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा बी। सोन नदी की बात करें, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, कहाँ पर? एमपी से, और आगे चलकर कहाँ पर? या पटना में गंगा नदी से मिल जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है। ये आपको दिमाग में रखना है, बहुत बेहतरीन है, जो आपके पेपर में टपकने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या, नदियां जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेंज बनाती हैं। कौन कौन सी नदियां हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं? बूढ़ी गंडक, सोन, बागमती, ना, एकदम नहीं होगा। बूढ़ी गंडक, कोसी, गंगा, एकदम नहीं, यह भी नहीं बनाता है। अब जानते हैं कर्मनासा, गंडक और घाघरा, ऑप्शन संख्या बनेगा सी। यही तीन नदियां हैं, जो कर्मनासा नदी है, गंडक नदी है और आपका घाघरा नदी है। यही जाकर क्या आप जानते होंगे, यही आकर के आगे या बना जाती हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के डिवाइड का काम करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं। इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? स्वामी विद्यानंद, स्वामी साजानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या उपरोक्त में से एक से कौन सा इसमें से, मतलब निम्नलिखित में से कौन सही विकल्प का चयन करना है? पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, तीसरा, उपरोक्त में से एक से उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि इसमें से स्वामी विद्यानंद भी होंगे, स्वामी साजानंद होंगे, लेकिन इसमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ से? गुजरात से जुड़े थे। कहाँ से? गुजरात राज्य से। तो आपका इसमें से तो बनेगा नहीं, बिहार से जुड़े नहीं थे, तो सीधा सा आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
ये ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, आगे बात करें। आपके सामने है, देखिएगा यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को का जन्म स्थान कहाँ है? जीरा देवी सिवान में है। मैंने आपको बताया सिवान जिले में। जयप्रकाश नारायण की बात करें, सिताब दियारा छपरा में। छपरा कहाँ पड़ता है? छपरा आप जानते हैं सारण जिले में पड़ता है। किस जिले में? सारण जिले में पड़ता है, सारण जिले में पड़ता है। बाबू कुंवर सिंह की बात करें, जगदीशपुर भोजपुर में पड़ता है। विद्यापति की बात विस्की मधुबनी में पड़ता है। पंडित मंडन मिश्र की बात करें, महर्षि सहरसा में पड़ता है। डॉक्टर मंडन मिश्रा की बात करें, महर्षि सहरसा में पड़ता है इनका जन्म। गुरु गोविंद सिंह की बात करें, इनका जन्म पटना में है। आप सभी से पूछी जा सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह पटना में इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर मंडन मिश्र की बात करें, सहरसा में इनका जन्म हुआ था। तो आपके सामने विद्यापति जी का मधुबनी में हुआ था। बाबू कुंवर की बात करें, बाबू कुंवर सिंह की बात करें, जगदीशपुर भोजपुर। 1857 की क्रांति में क्या थे? 1857 की क्रांति में बिहार के सक्रिय क्या थे? बिहार के सक्रिय नेता थे, क्रांतिकारी थे, क्रांतिकारी बोल सकते हैं, क्रांतिकारी थे। ठीक है, आगे हम बात करें, नेक्स्ट प्रश्न की बात किया जाए कि यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर की बात करें तो इनका सिमरिया बेगूसराय से आते हैं। रामधारी सिंह दिनकर सिमरिया से। और बेगूसराय किसके लिए प्रसिद्ध है? बेगूसराय में क्या है? बरौनी जो बरौनी तिल शोधक संयंत्र है, तिल शोधक संयंत्र यहीं पर है, शोधक संयंत्र लगाया गया है। और आचार्य शिव प्रसाद सहाय की बात उन्वास भोजपुर से आते हैं। भोजपुर कहाँ है? जिसे हम बोलते हैं आरा जिला। आगे बात किया जाए, मोहनलाल महतो वियोगी की बात करें गया से। अनुग्रह नारायण सिंह की बात करें औरंगाबाद से। जगजीवन राम की बात करें चंदवा भोजपुर से इनका संबंध है। पंडित रामचतुर मल्लिक की बात करें अमता, या कहाँ से? दरभंगा से इनका बिलोंग करते हैं। डॉक्टर जानकी वल्लभ शास्त्री की बात करें मैगरा गया से इनका संबंध है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? जिनका जो महान के बिहार के कुछ महान विभूतियां हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा बिहार में गंगा में मिलती है? गंडक नदी, घाघरा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी। तो आप जानते हैं सोन नदी कहाँ पर जाकर मिलती है? पटना में जाकर मिलती है। यहाँ पर या फतुहा नामक स्थान की बात करें, स्थान जो आपका पड़ता है कहाँ पर पड़ता है? आपको पता होगा फतुहा नामक स्थान। आप बात किया जाए वाह आपका पटना में पड़ता है। ठीक है, गंडक की बात करें तो गंडक नदी कहाँ पे पड़ती है? छपरा में जाकर मिलती है, छपरा में मिल जाती है। छपरा में नहीं, आपका यहाँ पर वैशाली में, सारण में मिलेगी, वैशाली में, सारण जिले में मिलेगी, सारण जिले में, पटना। और घाघरा की बात करें ये आपका सिवान में मिलेगी, सिवान में छपरा नामक स्थान पर मिलती है। तो सीधा सा आपका यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो सीधा सा क्या बनेगा आपका? ऑप्शन संख्या ए इसमें से राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, आगे बात किया जाए। कह रहा है सोन नर्मदा तथा महानदी निकलती है। सोन नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती है? तो हम जानते हैं पलामू पहाड़ से ना निकलती। अमरकंटक से एकदम सही है। पूर्वी घाट से एकदम कुछ बात नहीं। इसमें से सीधा क्या बनेगा? अमरकंटक से। क्या बनेगा भाई? अमरकंटक से निकलती है। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ है? बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर मधेपुरा, भागलपुर, वैशाली, उपरोक्त में से एक से दो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिहार का प्रसिद्ध जो है सिंहेश्वर मंदिर कहाँ पर है? बिहार का सिंहेश्वर मंदिर अगर हम बात करेंगे तो कहाँ पड़ेगा? वह मधेपुरा में पड़ेगा। कहाँ पर? मधेपुरा में। आज नेक्स्ट प्रश्न, भागलपुर के कुछ पर्यटन स्थल हम देख लेते हैं। जैसे अगर अब आपका भागलपुर आप जाते हैं तो आपको क्या देखना है? मंदार हिल आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको विक्रमशिला विश्वविद्यालय मिलेगा, विश्वविद्यालय मिलेगा। और किसके द्वारा बनवाया गया था? धर्मपाल के द्वारा। किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा इसे बनवाया गया था। धर्मपाल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। करेगी अजगैबीनाथ मंदिर विक्रमशिला गंगात्मक मिलेगा। डॉल्फिन अभ्यारण्य मिलेगा आपको। बुधनाथ मंदिर मिलेगा। सुल्तानगंज मिलेगा, यहाँ पर आप घूम सकते हैं। वैशाली में अगर आप जाते हैं तो पर्यटन स्थल की बात करें आपको क्या मिल सकता है? अशोक स्तंभ 7 में रामकुंड मिल सकता है। चौमुखी महादेव मंदिर मिल सकता है। कुंडलपुर मिल सकता है। विश्व शांति स्तूप है। बौद्ध स्तूप है। राजा विशाल का गढ़ मिलेगा। कूटागार साला बिहार मिलेगा आपको। यहाँ पर बात करें बावन पोखर मंदिर मिलेगा। अब जो अभिषेक पुष्प करड़ी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, आप जाते हैं वहाँ।
आज का दोस्त अगर बात करें, ये आपका लास्ट प्रश्न होगा। वैसे यह लास्ट प्रश्न बिहार में अगर बात करें आपके सामने, बिहार में पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों का सही क्रम, पूर्व से पश्चिम। देखिएगा मेरे द्वारा आपको थोड़ा सा मैप डिजाइन करने की कोशिश किया जाएगा। देखेंगे आपसे क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिएगा ये आपका कुछ आपका बिहार का कुछ आप समझ सकते हैं। नेपाल की अगर बात करें, यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर आपका पश्चिम जो बोल कर पश्चिम बंगाल है, क्या है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। और यह आपका उत्तर प्रदेश है, या फिर आपका झारखंड है, झारखंड है या झारखंड है। और आपको कह रहा है कि क्या पूछ रहा है, पूर्व से पश्चिम। तो आप क्या है, यह क्षेत्र क्या है, पूर्व क्षेत्र है। इधर किधर क्या है, बिहार का पश्चिम क्षेत्र है, या पश्चिम पड़ेगा। और इधर आप जानते होंगे या क्या कौन सा जिला होगा, यहाँ पर पश्चिमी चंपारण पड़ेगा, पश्चिमी चंपारण पड़ेगा। और यहीं पर आपका किशनगंज पड़ेगा, किशनगंज। तो आपसे पूछा भी जाता है किशनगंज, आपसे पूछा जाता सबसे पूर्वी जिला कौन सा, तो सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज आपको पड़ता है। सबसे पश्चिमी जिला पश्चिमी चंपारण आपको पड़ता है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि पूर्व से पश्चिम आपसे पूछ रहा है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम। देखेंगे तो सबसे पहले कौन सी नदी आएगी, कोसी नदी आएगी। कौन सी नदी आएगी, कोसी नदी आएगी। कौन सी, सबसे पहले कोसी नदी, सबसे पहले कोसी नदी आएगी, कोसी नदी। फिर इसके बाद क्या सी आएगी, वह आपका कमला नदी आएगी, कमला नदी। फिर आपका बागमती नदी आएगी, बागमती नदी। फिर आपका बूढ़ी गंडक आएगी, बूढ़ी गंडक आएगी। यह समझ में आ गया ना। तो आपको नदियों का क्रम पूर्व से पश्चिम पूछ रहा था ना, तो पूर्व से पश्चिम देख लीजिएगा, पूर्व से पश्चिम, ये आपको दिमाग में रखना है, जो आपके लिए पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। और पूर्व आपका इंपॉर्टेंट बन जाएगा, जो पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपको समझ में जाना है, ठीक है। तो साथियों आप सभी के सामने या कुछ महत्वपूर्ण सेशन था जो आप सभी के लिए बेहतर बनाने की कोशिश की गई थी। बिहार आपका मैप लगा हुआ है, देख पा रहे होंगे। और यह आपके लिए बेहतर और बेहतरीन तरीके से कंटेंट जो है प्रोवाइड करने की कोशिश की गई। जैसा भी सेशन आपको लगा हो जरूर आप लोग बताने की प्रयास करेंगे, जैसा भी सेशन आपको लगा हो, जैसा आपको समझ में आया हो। देखिए बिहार स्पेशल का हम लगभग आपको 3 क्लासेस मिलेगा आपको, और इस 3 क्लासेस के माध्यम से हम कोशिश करेंगे पूरा का पूरा बिहार स्पेशल, बिहार का सामान्य ज्ञान है जो आपके TRE 3.0 के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन पाए और आपके लिए यूजफुल बन पाए। तो जैसा भी सेशन लगा हो एक बार आप सभी कमेंट बॉक्स में जाइएगा। क्लास जब एंड हो जाए तो आप सभी अपने राय जरूर देने का प्रयास करें। सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।